जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे 12th क्लास का इंग्लिश चैप्टर के बारे में, जिसका नाम रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यह चैप्टर जो है वो 12th क्लास के पोइट्री से लेसन 1 से लिया गया है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न बनता है वो सारा आपको आज मिलने वाला है। और जितना भी बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया इस पोएट्री से प्रश्न तो वो आपको सारा इसमें मिलेगा देखने को। तो आइए दोस्तों हम लोग अब शुरुआत करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि जॉन डन इज वेल नोन फॉर। जॉन डन किस लिए प्रसिद्ध है? तो आइए सबसे पहले जानेंगे ये प्रश्न ये पोएट्री से बना कहाँ से होगा। तो देखिए दोस्तों, अभी हम आप जॉन डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट अस्टेरिस एंड द इलिजिस एंड सेरम्स। तो दोस्तों यह प्रश्न जो है यहाँ से उठा करके ये बना है कि प्रश्न यहाँ से बना है। जॉन डन इज वेल नोन फॉर इपिक्स नैरोटिक और सॉन्ग्स एंड सोनेट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 नंबर प्रश्न है Who can't add another hour when good fortune fall। जब जिंदगी में एक अच्छा सा पल आ जाए तो मैं 1 घंटा भी यानी 1 घंटा और भी नहीं जोड़ पाता हूँ। ठीक है। तो ये बिलव्ड कहते पोएट लवर की मैन। तो दोस्तों ये प्रश्न सबसे पहले देखेंगे कि बना कहाँ से है। तो दोस्तों देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ से बना है। आइए हम आप लोग को लेकर के चलते हैं। देखिए यहाँ पास दैट इफ़ गुड फॉर्चून फॉल है ना, कैन नॉट एड अनदर आवर्स। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है यहाँ से बना है। तो इसका राइट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। हु कांट ऐड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल। यानी जब ज़िंदगी में एक अच्छा सा पल आए तो 1 घंटा भी और 1 घंटा और भी नहीं जोड़ पाते हैं। क्या ये बिलव्ड यानी प्रेमिका, पोएट कवि यानी लवर की मैन। तो दोस्तों 1 घंटा भी एक्स्ट्रा नहीं जोड़ पाते हैं। ये क्या है, ये मैन यानी कि आदमी ने कहे थे। नंबर 3 है कि व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूरज के पास नहीं है। ठीक है। तो सेंस एंड लव, एबिलिटी एंड विश, सेंस एंड डिजायर और क्रेडिट एंड विट। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जानिए कि यह प्रश्न बना होगा तो कहाँ से। देखिए ये प्रश्न जो है यहाँ से बना ही हाफ नो डिजायर नो सेंस। यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सूर्य के पास नहीं है। तो क्या चीज़ नहीं है, तो सेंस और डिजायर नहीं है, नहीं सेंस और उनकी इच्छा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आइए प्रश्न नंबर 4 जॉन डन वाज बोर्न इन। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? तो बताएंगे 1631 में या 1869 में, 1953 में कि 1572 में। तो 1869, 1953, 1572। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जॉन डन वाज द वन, इनका जन्म जो हुआ था वो 1572 में हुआ था। आप लोग यहाँ पास देख सकते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि देखिए जॉन डन का जन्म 1572 में, मृत्यु हुआ था 1631 ईस्वी में। ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5 है कि यस्टर नाइट द डैश वेंट हैंस एट इज हियर टुडे। कल रात चला गया फिर भी आज यहाँ है। तो बताइए ये पोएम में जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में ये जो जॉन डन के द्वारा जो लिखा गया ये पोएम है। तो जॉन डन ने बताइए कल रात जो चला गया है फिर भी आज यहाँ है। तो बताइए या मून के बारे में चर्चा कर रहे थे, सन के बारे में चर्चा कर रहे थे, एनिमल्स के बारे में चर्चा करके स्टार्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों ये प्रश्न जो है, तो दोस्तों देखिए यह प्रश्न जो है यहाँ से बना है। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बना है। और यस्टर नाइट सन यानी कि सन के वेंट हैंस यानी कि सन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग यहाँ तक समझ में आ रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 है कि 6 नंबर प्रश्न 1 मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आप लोग के दिखने में कोई प्रॉब्लम या परेशानी ना हो। प्रश्न नंबर 6 है कि द सन हैज़ नो हाफ वट द फिल इन द ब्लैंक्स हैज। सूर्य के पास हम सफ़र नहीं था परंतु फिल इन द ब्लैंक्स के पास बताइए क्या नहीं था। मैन, वोमेन, पोएट, एनिमल्स। तो सूर्य के पास हम सफ़र
नहीं था, परंतु मैन नहीं था, वोमेन नहीं था, पोएट नहीं था, कि एनिमल नहीं था। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि प्रश्न बना होगा तो कहाँ से बना होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ से प्रश्न बना है, इग्नोर हाफ शॉर्ट वे और देन फेयर नोट, यहाँ से ये प्रश्न उठा करके बनाया गया है। तो आइए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सूर्य के पास हम सफ़र नहीं था, परंतु उनके पास यानी कि मैन, वोमेन, पोएट यानी कि एनिमल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोएट, पोएट के पास था। ठीक है, आइए प्रश्न नंबर 7, जॉन डन वाज डाइड इन, जॉन डन का मृत्यु कब हुआ था, 1631, 1892, 1956, 1915 में। ठीक है, तो जॉन डन का जो मृत्यु हुआ था वो 1631 में हुआ था। हम आप लोग को यहाँ पास दिखा सकते हैं, यहाँ पास देखिए आप लोग, ये रहा जॉन डन का मृत्यु 1631। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, द पोएट बिलीव्स दैट द वुड मेक ही जर्नी, कवि का मानना है कि वह अपनी यात्रा करेगा, कंफर्टेबल करेगा, इजी करेगा, स्पाइडर करेगा, सक्सेसफुल करेगा। तो दोस्तों कवि का मानना जो मैं अपना यात्रा करूंगा वो सूरज से भी बहुत तेज करूंगा, यानी बहुत तेज, यानी कि स्पाइडर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, जॉन डन स्टडी लॉ एंड, तो जॉन डन ने पढ़ाई वकील और क्या, ड्रामा, फिलोसफी, साइकोलॉजी या थियोलॉजी। तो सबसे पहले आप लोग जानेंगे कि यह प्रश्न जो है कहाँ से उठा करके बना है। तो देखिए यह प्रश्न को जो बनाया गया है वो दोस्तों यहाँ से उठा करके बनाया गया है कि ही स्टडी लॉ एंड रीड थियोलॉजी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो थियोलॉजी होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 10, हो फीवर इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, तो कह रहा है कि ये जो यहाँ से यहाँ तक जो लिखा हुआ है, ठीक है, हाईलाइट कर दें, आप लोग के दिखाई प्रॉपर बढ़िया से पढ़े। ठीक है, तो हाउ फीवल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, यह जो लाइन जो है वो बताइए इंसान की शक्तियाँ कितना कमज़ोर हो गया है या लिया गया है। तो बताइए सॉन्ग ऑफ सेल्फ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है, माइग्रेंट से हाउस से लिया गया है, कि एन एपिथाफ से लिया गया। तो दोस्तों यह जो है लिया गया है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया। आप लोग के माइंड में एक बात चल रहा होगा कि सर ये ज़रा दिखा देते तो अच्छा रहता। तो दोस्तों आइए हम आप लोग को दिखा देते हैं ये कहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पास आपको देखने के मिलेगा। ठीक है, आइए नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्तों कि हु कॉल्ड द टर्म मेटाफिजिकल, आध्यात्मिक शब्द किसने कहा था, जॉन डन ने, सैमुअल जॉनसन ने, W.H. ऑर्डन ने, कि जॉन ड्रीडन ने। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों ये मेटाफिजिकल शब्द जो कहा था वो सैमुअल जॉनसन ने कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जॉन नंबर 12 कहता है कि जॉन डन इज थोड़ा सुपर में कर देते हैं, जॉन डन, ठीक है, जॉन डन इज फिल इन द ब्लैंक्स पोएट। ठीक है, कह रहा है कि जॉन डन कवि है, नेचर से रिलेटेड यानी इन प्राकृतिक कवि है, कि मेटाफिजिकल है, कि रोमांटिक है, कि कैवेलरी है। तो दोस्तों जॉन डन इज ए पोएट, यानी कि जॉन डन की कवि है, ये मेटाफिजिकल है। अब आप लोग के माइंड में चल रहा होगा कि सर यह प्रश्न बना होगा, तो आप बता देते एक बार कि कहाँ से बना है। तो देखिए ये प्रश्न जो बना है वो दोस्तों कहाँ से बना है, तो देखिए यहाँ से बना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि फिल इन द ब्लैंक्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज अ मेटाफिजिकल पोइट, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स को एक आध्यात्मिक कवि के रूप में वर्णित किया है, डिस्क्राइब वर्णन किया है, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक कवि के रूप में वर्णित किया है। क्या कौन किया है, कमला दास ने किया है, जॉन डन ने किया है, कि D.H. लॉरेंस ने किया है, कि T.S. इलियट ने किया। तो दोस्तों आप लोग भली बात ही परिचित होंगे कि अभी तुरंत जाने हैं कि मेटाफिजिकल जो पोएट है वो जॉन डन के द्वारा लिखा गया स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो है पोएट उसी के अंदर ये मेटाफिजिकल पोएट है। ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा पोएट है, तो मेटाफिजिकल पोएट है, आध्यात्मिक कवि है। तो ये जॉन डन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, द पोएट जॉन डन इज बेटर दैन, कवि यानी जॉन डन बेहतर थे क्या, किस चीज़ को बेहतर है, किस चीज़ के बेहतर के बारे में बताया है, सन के बारे में, स्टार के बारे में, जुपिटर या गैलेक्सी। तो दोस्तों यह सन के बारे में चर्चा कर रहे थे अपने पोएट में। क्वेश्चन नंबर 15, जॉन डन बिलोंग्स टू या फिल इन द ब्लैंक्स फैमिली, जॉन डन एक परिवार से संबंधित है, तो क्या हिंदू फैमिली से, ये हिंदू से,
रोमन कैथोलिक से, क्रिश्चियन से, कि जीव से। तो दोस्तों आइए सबसे पहले आप लोग के माइंड में चलोगे सर यह प्रश्न बना होगा कहाँ से। तो देखिए यह प्रश्न जो बना यहाँ से बना है, रोमन कैथोलिक फैमिली। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग एक एक लाइन को ध्यान में रखना, आप सोच सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि यह प्रश्न जो है किस प्रकार से कहाँ से बना है, ताकि आप जो इग्नोर कर देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो इसके लिए आप लोग को पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन। ठीक है, कि क्वेश्चन सोल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि जॉन डन हैड टू लीव विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। जॉन डन अपने धर्म के कारण, जॉन डन हैड टू लीव यानी जॉन डन को छोड़ना पड़ा था। तो जॉन डन अपने धर्म यानी क्या छोड़ना पड़ा, विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ठीक है, अपने धर्म के कारण छोड़ना पड़ा था। देखिए जॉन डन को अपने धर्म के कारण कौन सा विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, कि नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों जॉन डन हैड टू लीव विच यूनिवर्सिटी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, अपने धर्म के कारण कौन सा विश्वविद्यालय छोड़ना पड़ा था। तो दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इनको छोड़ना पड़ा था। अब आपको माइंड में चल रहा है कि सर प्रश्न एक बार दिखा देते। तो देखिए यहाँ पास है कि लिव्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, बिना डिग्री का, यानी कि इनका क्या हो गया कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था। अब हम लोग आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन्स, अपने धर्म को लेकर के, कौन सा धर्म, रोमन कैथोलिक फैमिली, यानी रोमन धर्म को लेकर इनको छोड़ना पड़ा था। आइए एक प्रश्न नंबर हम लोग चलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ THOU इज, यानी कि द मॉडर्न इंग्लिश में THOU एक मतलब क्या होगा। ठीक है, तो इसके मतलब मॉडर्न इंग्लिश में यू होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, ठीक है, प्रश्न नंबर 18 कि व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन डन वाइफ्स। वाह, जॉन डन की पत्नी का क्या नाम था, मेरिका फ्रैंक, एनी मोर, कि अनिस्का। तो जॉन डन की पत्नी का नाम था एनी मोर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वियरनेस, थकावट का अर्थ क्या है। तो देखिए फीबल मने भी होता है कमज़ोर, तो वीक मने भी कमज़ोर। तो इस प्रकार से आपको खोजना है कि वियरनेस मने होता है थकान, तो ये इनमें से कौन सा ऑप्शन में जो है उनका मीनिंग भी थकान होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये पूछता भी है, क्रैम्बल मने भी होता है मृत्यु यानी मर जाना, तो डाई मने भी होता है मृत्यु। ठीक है, तो इस प्रकार से तो आपको बताइए ऑप्शन कौन सा होगा, वीक होगा। ये वीक मने तो ये सप्ताह हो गया, ये वीक मने कमज़ोर हो गया, ये तो गलत हो गया। क्रूम्बल मने तो मर जाना, ये भी गलत। ट्राइडेस मने होता है थकान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यह लाइन जो है कौन सा लाइन, नोर इन द होप द वर्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, यह लाइन जो है कहाँ से लिया गया है। नो द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, सॉन्ग ऑफ सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यह लाइन जो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से लिया गया है। अब आपको माइंड देखिए, ये प्रश्न जो है यहाँ से उठा करके बनाया गया, नोर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो अ फिटर लव फॉर मी, एकदम हुबहूब यही चीज़ आपको देखने के लिए यहाँ पास मिल रहा है। तो देखिए ये जो है ये कहाँ से उठाया गया है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से उठाया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 21, जॉन डन थिंक्स दैट फिल इन द ब्लैंक्स इज होपलेस। जॉन डन का मानना है कि क्या मानना है, आशा नहीं है। किसको आशा नहीं है, एनिमल को आशा नहीं है। ये भाई 1 मिनट रुकिए, सबसे पहले हमको ये कलर हटाना पड़ेगा। देखिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, एनिमल का आशा नहीं है, मैन का आशा नहीं है, रेड बर्ड का आशा नहीं है, यानी पक्षी का, नन ऑफ दिस। तो देखिए जॉन डन का मानना जो है इंसान बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, यानी इंसान को आशा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 कि द स्पीकर शो अवे वेन द बिलोव्ड, यानी कि स्पीकर्स यानी कि कवि कहता है यहाँ पास कि कवि का आत्मा दूर जाती है वेन जब उसकी प्रेमिका क्या करती है, साई, जब उसकी प्रेमिका कहराती है तब। तो साई मने तो कहराना, तो जब उसकी प्रेमिका कहराती है तो कवि का आत्मा क्या हो जाता है, दूर जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आइए हम लोग जानते हैं कि यह प्रश्न कहाँ से। दोस्तों देखिए यहाँ पास से प्रश्न ये बना है कि बट साइज माई सोल अवे, यानी कि
माई सोइल अवे, यानी कि मेरा आत्मा दूर हो जाता है जब वो कहराती है, लेकिन वो कहराती है तो उनकी वाइफ। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि यह प्रश्न कहाँ से बना, तो देखिए यहाँ से बना हुआ है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न 3 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच टाइप ऑफ लवर पार्ट ऑफ, किस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका होते हैं। क्विट लवर होते हैं कि रोमांटिक लवर्स होते हैं कि नोबल लवर होते हैं कि ट्रू लवर होते हैं। तो दोस्तों, किस प्रकार से प्रेमी प्रेमिका होते हैं, वो ट्रू लवर होते हैं, एकदम सच्चा प्रेम होता है, जो प्यार के उनको पता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द स्पीकर जॉन डन्स लाइफ ब्लड डिकाई वेन। जॉन डन का जीवन रक्त कम हो जाता है। इन्होंने असली प्यार किए थे जॉन डन ने अपनी पत्नी से, इन्हीं को पता है। जब आप पढ़े होंगे इसके कविता के पूरे बारे में तो आपको पता होगा। तो जॉन डन का जीवन रक्त कम हो जाता है जब, कब इसको बेचारा कम होता है, जब उनकी पत्नी रोती है तब, यानी कि जब हर बिलव्ड बीप्स, जब उनकी प्रेमिका रोते हैं, हर बिलव्ड साई, यानी कि जब उनकी प्रेमिका कहराती है, जब बेचारा जब इनकी प्रेमिका कहराती है तो इनका दिल जो है सो बहुत दूर हो जाता है। ठीक है, और जब इनका रक्त कम होता है कब, जब इनकी प्रेमिका रोती है तब। समझ रहे, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त ये पोएम था। आइए क्वेश्चन नंबर 25, द ओकेजन ऑफ पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्पेस टावर, कंटिनेंटल ट्रिप्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंटिनेंटल ट्रिप। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर प्रश्न है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो हैज़ एड्रेस्टेड टू, यानी कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में एडेड किया गया है। एड्रेस्टेड यानी कि ऐड किया, क्या ऐड किया गया है, जॉन डन के बारे में, जॉन डन्स वाइफ के बारे में, कि जॉन डन्स यूनिवर्सिटी के बारे में। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में जो ऐड किया गया है वो ऐड किया गया है क्या चीज़, जॉन डन्स वाइफ, जॉन डन के पत्नी के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 27 नंबर प्रश्न कि जॉन डन वांट्स टू गो अवे। ठीक है, जॉन डन दूर जाना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं बिकॉज ही इज नॉट राइड ऑफ हिज, क्योंकि वह अपने फिल इन द ब्लैंक्स नहीं थके, यानी कि मदर से नहीं। यानी कि यह पोएम जो है, देखिए यहाँ पास हम आपको बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जॉन डन दूर जाना चाहते हैं क्योंकि वो अपने से, यानी अपने पत्नी से नहीं थके थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ मदर हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा, अपने मदर से नहीं थके, कि फादर से नहीं थके थे, कि सिस्टर से नहीं, कि बिलव्ड यानी प्रेमिका से नहीं। तो वो अपने प्रेमिका से नहीं थके थे, नहीं उबे थे, इसलिए वो बोल रहे थे कि मैं अब दूर जाना चाहता हूँ। लेकिन ये दूर जाने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि मैं आपको भूल जाऊँगा, मैं आपसे बोरिंग हो रहा हूँ, इसके वजह से मैं आपको दूर जा रहा हूँ, ऐसा कोई बात नहीं था। ठीक है, यही कहना चाह रहे थे जॉन डन। आइए क्वेश्चन नंबर 28, इन द प्रेजेंट पोएम, यानी कि ये प्रेजेंट पोएम में कौन सा प्रेजेंट पोएम, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यही प्रेजेंट पोएम है। तो डाई का स्टैंड फॉर्म क्या हो जाएगा, यानी कि डाई का मॉडर्न इंग्लिश क्या होगा। तो डाई का मॉडर्न स्टैंड फॉर्म, यानी मॉडर्न इंग्लिश टू डाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29, जॉन डन्स क्रिएशन। ठीक है, जॉन डन की रचना है, सॉन्ग एंड सोनेट भी है, सेरम्स भी है, स्टेरिस एंड द इलिजियस, ऑल ऑफ एबव, ये हो जाएगा राइट आंसर। आइए एक बार लेकर के चलते हैं कि यह प्रश्न जो है कहाँ से बना है। तो यह प्रश्न जो है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से बनाया गया है। सोनेट्स एंड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स भी है, स्टेरिस एंड द इलिजियस भी है, और सेरम्स भी है। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। जॉन डन प्रेजेंट्स हिमसेल्फ, जॉन डन खुद को प्रेजेंट करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में, क्या हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जॉन डन प्रेजेंट हिमसेल्फ यानी खुद को प्रेजेंट करता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, यानी मैं खुद का प्रेजेंट करता, तो मैं हो गया वो, बताइए कौन सा पर्सन हो गया, वो फर्स्ट पर्सन। बताइए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के प्लूरल नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज फिल इन द ब्लैंक्स हिज बिलव्ड, यानी कि द पोएट, यानी कि इस पोएट में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी इसमें स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएट यानी कवि, हिज बिलव्ड अपनी प्रेमिका से क्या था, फेड ऑफ, सैड ऑफ, तो सैड ऑफ था यानी उदास था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 32 जॉन डन फील्स दैट, जॉन डन महसूस किया कि, अब फिल इन द ब्लैंक्स इज वेरी होपलेस। तो बताइए जॉन डन ने महसूस किया कि बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं। तो कौन, तो मैन, ये मैन बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जॉन डन हैड सीन दैट सन सिटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स राइट। जॉन डन सूरज को डूबता देखा था, ठीक। नेक्स्ट देखा था कि यस्टर देखा था, पिछले रात देखा था, ठीक है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स वांट टू ग्लैडली एक्सपेक्ट डेथ, यानी खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकारना चाहता है। तो बताइए कौन चाहते, रॉबर्ट ब्रुक्स, कि W.H. ऑर्डन, कि जॉन डन, कि T.S. एलियट। तो दोस्तों मृत्यु एक दिन निश्चित है, इसीलिए इंटर्न कहते हैं कि खुशी खुशी मृत्यु को स्वीकारना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 जॉन डन इज गोइंग टू फिल इन द ब्लैंक्स लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। जॉन डन अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 हु विल मेक क्विकर जर्नी देन द सन, सूर्य से भी तेज यात्रा करेगा, कौन यात्रा करेगा, तो जॉन डन तेज यात्रा करेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए क्वेश्चन नंबर 37 दैट्स दो, ये देखिए ये जो ऐसा लिखा हुआ है ये आप ही लोग पढ़िएगा। एज तो ये सेट, ये पता ना कौन भाषा लिख दिया है, अविज फ्रॉम कर रहा है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के हम हाईलाइट करते रहे यहाँ तक जो है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है बताइए ये किस पोएम में से उठाया गया है। तो देखिए द स्नेक में से, द सोल्जर, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो में से उठाया गया है। आइए हम आप लोग को लेकर के चलते हैं कि ये प्रश्न कहाँ पास, ये ऐसा कहाँ पास आपको देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए ये लेकर के आ गए हैं हम आप लोग को वहाँ जहाँ वो आप लोग देखे थे। देखिए यही चीज़ आप लोग देखे होंगे, ठीक है। हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को दिखाई पड़े। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। देखिए यहाँ पास आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जो है ना दो साइड नोट है ना, यही है और यही चीज़ पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 30 स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है या क्या है, यह डिडक्टिव पोएम है या एन ओलरेजिकल पोएम है या लव पोएम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 39 इन द पोएम, इस पोएम में स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो डाई स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस पोएम में डाई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, तो टू डाई हो जाएगा। यह क्वेश्चन रिपीट हो गया। जॉन डन वाज द पायोनियर ऑफ, तो बताए पायोनियर कैसा थे, एलिजाबेथन पोएट्री की, मेटाफिजिकल की, रेस्टोरेशन पोएट्री, नॉन क्लासिक पोएट्री। तो दोस्तों पायोनियर ऑफ, सबसे पहले आप लोग देखिए इसका आंसर तो होगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन आप लोग हम दिखा कर करेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए यह प्रश्न जो है कहाँ से उठाया गया हम आप लोग को बताते हैं। यह प्रश्न जो है दोस्तों यहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया, तो देख सकते हैं पायोनियर है, तो पायोनियर ऑफ द काइंड द लिरिक्स एंड आगे चलिएगा तो मिलेगा मेटाफिजिकल, तो यहाँ से और यहाँ से उठाया गया है। आइए प्रश्न नंबर आते 41 एड्रेस्ड, यानी एडेड किया गया है, एड्रेस्ड किया गया है। तो जॉन डन सिस्टर्स, जॉन डन की बहन के बारे में, जॉन डन मदर के बारे में, जॉन डन के माँ के बारे में, जॉन डन फ्रेंड के बारे में, जॉन डन का दोस्त के बारे में, जॉन डन वाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। पत्नी के बारे में ये ऐड किया गया, आप लोग पढ़े होंगे तो बहुत बढ़िया से ध्यान में। जॉन डन थिंक दैट, जॉन डन का मानना है कि क्या सेटन, यानी कि जॉन डन का मानना है कि निश्चित है, क्या निश्चित है भाई, मृत्यु निश्चित है, यही कहना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 43 जॉन डन वांट्स टू गो अवे बिकॉज ही इज नॉट ट्राइड ऑफ हिज, जॉन डन चाहते थे कि गो अवे यानी दूर जाना, बिकॉज ही डोंट ट्राइड यानी कि मैं आपसे थका नहीं हूँ, किससे नहीं थका हूँ, तो प्रेमिका से नहीं थका हूँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर इज टेकन फ्रॉम, ये लगता है कि दोबारा आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक, कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। जय हिंद जय भारत।